हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, उसमें हमने शुरू किया था ब्लड का कंपोजिशन देख लिया था। आज उसके अंदर के कंपोनेंट देखेंगे। हम लोग बात करेंगे सेल्स की। सेल में सबसे फर्स्ट है आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स। इनका अनदर नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स। अब इसको समझिए, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कह दो, रेड ब्लड सेल्स कह दो या कह दो इरिथ्रोसाइट। शेप कैसा है? ये बाई कॉनकेव शेप के होते हैं। वो शेप ये देखिए, ये ट्रांसफर सेक्शन है, उसको ट्रांसफर्सली कट करके दिखाया तो ये बाई कॉनकेव शेप दिखाई दे रहा है। इसके चारों तरफ एक कवरिंग दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों डोनेंस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, शेप बाई कॉनकेव, साइज 7 माइक्रोन, ठीक है। साइज कितना है? 7 माइक्रोन। क्वेश्चन आ सकता है स्मॉलेस्ट आरबीसीज और लार्जेस्ट आरबीसीज। स्मॉलेस्ट आरबीसीज 2 माइक्रोन की है मस्क डियर में, लार्जेस्ट आरबीसीज 70 माइक्रोन की है एम्फीमा में, मतलब इससे 10 टाइम्स ज़्यादा। काउंट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा काउंट। 4.5 से 5.5 मिलियन तक, आपको 5 मिलियन भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। मिलियन तक इसका होता है काउंट पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में इतना आरबीसीज होता है। अब आगे समझिए, आरबीसीज में ना न्यूक्लियस होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ना ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए यहाँ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एक तो इसका काउंट पूछा जाता है और कहते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी सेल मिलती है, या हम बोलें मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल, तो आप आंसर दोगे ये वाली मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल है। 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो वो तो बहुत ही कम है इसके कंपेयर में। फिर पूछते हैं, नीट में एक बार क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले कि न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं है, इसका आरबीसी को क्या फ़ायदा है? देखो, सेल में न्यूक्लियस बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है एक बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसकी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को स्टोर करा जा सकता है। आरबीसीज में ज़्यादा से ज़्यादा इसको हीमोग्लोबिन स्टोर कर सकें, इसलिए वहाँ एक स्पेस प्रेजेंट होगा, और वो प्रेजेंट किसकी वजह से होगा? न्यूक्लियस की एब्सेंस की वजह से। तो न्यूक्लियस नहीं है, इसका फ़ायदा आरबीसी को क्या मिला? उस स्पेस में हीमोग्लोबिन ज़्यादा स्टोर हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसका क्या फ़ायदा है? मतलब फ़ायदा क्या, उससे क्या होगा? अगर किसी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। आरबीसीज में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर एक टर्म होती है इरिथ्रोपोइसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। फिर पूछते हैं आरबीसी कहाँ बनती है, ठीक है। जब बेबी मदर के यूट्रस में होता है, मतलब उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं यॉर्क सैक। तो सबसे पहली बार आरबीसी कहाँ बनता है? यॉर्क सैक में। ये कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो में। उसके बाद एम्ब्रियो में आरबीसी कहाँ बनता है? लिवर में और स्प्लीन में। उसके बाद लिवर और स्प्लीन में बाकी आरबीसी बनते हैं, और एडल्ट में आरबीसी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। आप एडल्ट का याद करना और एम्ब्रियो का उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बताता हूँ, पहले सुन लो। एडल्ट में, जैसे हम लोग एडल्ट हैं, हमारे अंदर आरबीसी कहाँ बनेगा? बोन मैरो में। आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। मतलब आरबीसी अगर हमारी बोन मैरो बन गई है तो वो 120 दिन तक सर्वाइव करेगी, उसके बाद वो मर जाएगी, ठीक है। फिर बोन मैरो एक नई आरबीसी बना देगी। ये आरबीसी खुद डिवाइड नहीं करती, ध्यान रहे, आरबीसी एक सेल है लेकिन खुद डिवाइड नहीं करती है। उसे कौन बनाता है? बोन मैरो। जो एडल्ट है उसमें बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनी, 120 दिन तक वो जिंदा रहती है, ठीक है। उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन। आपसे पूछें हम लोगों में आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब आरबीसी कहाँ बनती थी? लिवर और स्प्लीन में। पहली बार एम्ब्रियो में आरबीसी किसने बनाई थी? तो यॉर्क सैक में। समझ में आया? पहली बार आरबीसी कहाँ बनी? यॉर्क सैक में। किसके? एम्ब्रियो के। उसके बाद एम्ब्रियो में आरबीसी कौन बनाएगा? लिवर और स्प्लीन। और एडल्ट में, मतलब आफ्टर बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगी उसके बाद कौन बनाएगा? तो बोन मैरो। आरबीसीज का टाइम कितना है? लाइफ स्पैन 120 डेज। उसके बाद ये मर जाएगा। मरने के बाद उसका डिस्ट्रक्शन होगा। जब डिस्ट्रक्शन होगा तो कहाँ होगा? एडल्ट में। हम लोग एडल्ट हैं, हमारे अंदर स्प्लीन और लिवर में डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन आपका मेन लिया जाएगा स्प्लीन,
अब यहाँ पे सुन लो, आरबीसीज का कब्रिस्तान मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको बोलते हैं? तो आप बताओगे स्प्लीन को। देखो लिवर में भी डिस्ट्रक्शन होता है और स्प्लीन में भी होता है, ठीक है, लिवर में भी डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का और स्प्लीन में भी होता है, लेकिन स्पेशली स्प्लीन को बोलते हैं आरबीसीज का कब्रिस्तान, ठीक है। और एम्ब्रियो में डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो में। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, एडल्ट की बात करो, हम लोग एडल्ट हैं, हमारे अंदर आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बोन मैरो में, और डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? लिवर और स्प्लीन में। एम्ब्रियो की बात कर लो, एम्ब्रियो में फॉर्मेशन कहाँ होगा? लिवर और स्प्लीन में, और डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? तो आप बताओगे बोन मैरो। समझ में आ गया? उल्टा है ना एक दूसरे का, देखो इसका उल्टा इधर कर दिया बस। अब आ जाओ कुछ टर्म्स पे। एक टर्म होती है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब है ब्लड में आरबीसीज का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इससे ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर होता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ब्लड में आरबीसीज कम हो रही हैं। अगर ब्लड में आरबीसी कम हो रही है तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया, और आरबीसी बढ़ रही है तो पॉलीसाइथीमिया। अब एनीमिया टर्म समझो, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगा, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगा तो इसे हम एनीमिया बोलेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन को बोलते हैं एनीमिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में कितना आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा? तो आप बताओ 12 to 16 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन क्या है? O2CO2 को कैरी करना। O2CO2 का ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। कैसे? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन O2CO2 को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो को हम आपको जल्दी पोस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।